नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज का ये वीडियो मैंने आज बुधवार जून 12 के वीकली बैंक निफ्टी एक्सपायरी के बाद का डेटा पे बनाया है। और आज भी हम देख रहे हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग में बड़ा सा जीरो है। एक दो स्टॉक है जो जिनमें 5 दिन का नेट -0.25 जैसा कुछ है। और ओआई चेंज उससे भी कम है, 0.10 या कुछ, जो एकदम नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल है। तो इसीलिए उसको मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूँ लॉन्ग एंड मंडी। तो मतलब इस समय मार्केट में कोई भी प्रॉफिट बुकिंग करने के मूड में नहीं है। नेट लॉन्ग सब खड़े हैं, शॉर्ट आज थोड़ा शॉर्ट बिल्डअप यस दिख रहे हैं सिस्टम में। तो हमेशा की तरह हम शुरू करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई का आज भी जोरदार बाइंग है और साथ में शॉर्ट कवरिंग। ये अब 80,000 नेट शॉर्ट आ गए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बहुत नॉमिनल लॉन्ग पर जोरदार शॉर्ट साइड ऐड किया है उन्होंने मार्केट में आके। काफी स्ट्रॉन्ग इंडेक्स शॉर्टिंग इंट्राडे, इतना क्वांटिटी बहुत दिन बाद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का। प्रॉप डेस्क लॉन्ग है बट उसके सामने शॉर्ट्स काफी ज्यादा है। ऑलमोस्ट एक लॉन्ग के सामने 10 10 से थोड़ा ज्यादा शॉर्ट, 11 शॉर्ट्स आप बोल सकते हो करते हुए प्रॉप डेस्क। क्लाइंट्स का भी वही हालत है, लॉन्ग अनवाइंडिंग साथ में फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करते हुए। तो आज हमने देखा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, प्रॉप और क्लाइंट्स तीनों ने थोड़ा बेरिश रूट लिया है। एफआईआई इकलौते सुपर लॉन्ग मोड में इस समय मार्केट में। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई ने जो अपना पोजीशंस एकदम हल्का करके गए थे विक्स के फॉल में, बना नेट शॉर्ट्स कर रहे थे हल्का हल्का दोनों साइड। आज रात फेड का मीट है और आज उन्होंने दोनों साइड जबरदस्त क्वांटिटी नेट लॉन्ग रखा है। मतलब एंटिसिपेशन की कोई भी एक मूव, कल का बड़ा मूव आ सकता है। इस समय विक्स क्रैश है, थोड़ा प्रीमियम्स लो है, लो हो गए, डिके काफी हो गए प्रीमियम्स। तो एडवांटेज उसका उठाते हुए कि एक साइड में तो बम बम पैसा बन जाएगा। स्ट्रैडल लॉन्ग भी हो सकता है उनका इस केस में, पता नहीं, वो कल सुबह हमें पता चलेगा क्या सिनेरियो होता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने लॉन्ग पुट्स में अनवाइंडिंग की है, उसका एक कारण हो सकता है कि यहाँ पर उन्होंने काफी शॉर्ट साइड किए, तो यहाँ से पुट्स में उन्होंने एग्जिट लिया। प्रॉप डेस्क जो मार्केट में रेंज बाउंड टू माइल्डली बेरिश थे, अब एकदम न्यूट्रल हो गए। अब देखिए कॉल शॉर्ट्स को एकदम 50% हटा दिया। पुट्स ऑलमोस्ट सेम के सेम, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लाइंट्स जो मार्केट में काफी बुलिश थे, अब रेंज बाउंड टू माइल्डली बुलिश है। बहुत ज्यादा कॉल शॉर्ट नहीं है, पुट्स बट जबरदस्त शॉर्ट कर दिया। क्लाइंट्स को लगता है आज रात का फेड का इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं होगा मार्केट में, शायद पॉजिटिव भी ज्यादा नहीं हो। कल वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी का, तो कॉल शॉर्ट थोड़ा ज्यादा ओपन करते हुए इस समय क्लाइंट्स ने अपना स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का आज यहाँ में लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है और साथ में शॉर्ट कवरिंग भी देख रहे हैं हम। 5,15,000 में पोजीशन में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग्स और साथ में शॉर्ट कवरिंग। तो जहां डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट किया है, इंडेक्स पुट में कवरिंग और स्टॉक फ्यूचर में भी थोड़ा बुलिश स्टैंड लेते हुए। प्रॉप डेस्क लॉन्ग्स भी है और सामने से शॉर्ट्स भी है, 1:3 के हिसाब से यहाँ पर भी बेरिश स्टैंड लेते हुए प्रॉप डेस्क। क्लाइंट्स लॉन्ग्स भी है बट शॉर्ट्स भी है, तो ऑलमोस्ट 3 लॉन्ग के सामने 2 शॉर्ट आज किए हैं क्लाइंट्स ने मार्केट में स्टॉक्स में। चलिए चेक करते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के ओआई चेंजेस को। तो ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग वाले। लॉन्ग इन्वेंटिंग में बड़ा जीरो है और आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो। नेसेसरी नहीं है कि सेम कैटेगरी में आपको मिले, क्योंकि कई बार 5 ट्रेडिंग डे में स्टॉक्स अपने इंटरिम टारगेट्स अचीव कर लेता है या एक इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आ जाता है। पर क्योंकि ओआई चेंज इतना बड़ा है इन सेगमेंट्स का, इन टॉप 5 स्टॉक्स का, आपको कोई ना कोई कुछ अच्छे ट्रेंडिंग ट्रेडिंग मूव वाले स्टॉक्स मिल सकते हैं। पुट कॉल रेशियो में नॉमिनल इंक्रीमेंट आई आज, बहुत ज्यादा नहीं। एडवांस डिक्लाइन आज भी सुपर डुपर था, बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट में आज एडवांस डिक्लाइन। आज दोनों एफआईआई डीआईआई बायर थे बट वॉल्यूम नेट कैश बाइंग का काफी कम है आज दोनों का। लगभग 700 करोड़ का डिलीवरी प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स ने मिलके दिया मार्केट।
आज का टॉप गेनर LIC हाउसिंग, टॉप लूजर पिडिलाइट इंडस्ट्री। स्टॉक ऑप्शंस में FII ने आज 1:3 नहीं बोलूंगा, 1:2.5 के जैसा सिनेरियो बनाया कॉल में। पुट में काफी पुट बाइंग की है। सो जो उनका इंडेक्स में एग्रेशन है लॉन्ग साइड का, वो यहाँ थोड़ा सा माइल्ड करते हुए थ्रू स्टॉक ऑप्शंस। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हमेशा करते हैं हैवी ड्यूटी कॉल राइटिंग, 3,12,000 पहुंच गए। कल सेकेंड वीक ऑफ एक्सपायरी खत्म हो रहा है, अभी भी काफी टाइम इस एक्सपायरी में, और इतना जबरदस्त कॉल राइटिंग करते हुए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। प्रॉप डेस्क ने नेट लॉन्ग ज्यादा किया है, नेट शॉर्ट अगेन। आप देखो उनका जो इतना जबरदस्त स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट है आज, कॉल लॉन्ग नहीं किया ज्यादा, पुट शॉर्ट करके गए हैं हेज। तो शॉर्ट फ्यूचर शॉर्ट पुट करके FII प्रॉप डेस्क ने अपना सिनेरियो बनाया है आज। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग नहीं करते हैं, ना फ्यूचर ट्रेडिंग। पर आज भी वो वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। 50,000 के सामने 40,000 शॉर्ट, और पुट में भी 40,000 के सामने 31। मतलब आज जो नेट ऑप्शन मोस्टली बायर होते हैं, उनका आज एक्टिविटी थोड़ा सा कम दिख रहा है ऑप्शंस में क्लाइंट्स के साइड से। तो चलिए चेक करते हैं LIC हाउसिंग और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को, और साथ में इंडेक्स ऑप्शंस को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल एडवाइस नहीं है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल बेस्ड है, बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स, आप जो भी ट्रेड करें स्टडी प्रॉपर्ली करें, रिस्क मैनेज करें, और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। LIC हाउसिंग में आज बहुत भयानक जंप आया है 5%। पर देखें तो 5 दिन में भी बहुत डिसेंट रैली हुई है उसमें। 9% 4 दिन पहले, और आज का और 5% एडिशन। आज जबरदस्त हुआ है एडिशन 11.85। और 5 दिन में इसके पहले शॉर्ट कवरिंग ही हो रहा था, तो 9% के रैली में शॉर्ट कवरिंग है, और उसके बाद फ्रेश लॉन्ग एडिशन होते हुए उसमें आज फ्रेश फ्रेश। तो अब इसका हम ऑप्शन चार्ट देखेंगे, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर जो इतना बड़ा OI था, जो पहले जो शॉर्ट्स थे सिस्टम में, यहाँ जिन्होंने लिया हुआ, आज उनका कुछ प्रॉफिट बुकिंग 50% होते हुए 5% अप मूव है। और अपसाइड में भी हम देख रहे हैं एडिशंस आते हुए इधर में, पूरा प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो नीचे में। पुट साइड में भी जो हेज ट्रेडर थे या जिन्होंने शॉर्ट किया कवरिंग करते हुए, अभी भी काफी डिसेंट OI है पुट साइड में इसका। और एडिशंस भी आज राइटर जोरदार लगे हुए हैं इसमें भी। सो इसका फिलहाल का 720 का पुट कॉल रेशियो तो अगेन काफी बेरिश है। बट अगेन देखिए, पहले आज कंसोलिडेशन पर एडिशन हुई है इधर में। अगेन इतना स्ट्रॉन्ग राइज के बाद इतना जल्दी पैरिटी नहीं आएगा पुट कॉल रेशियो में सामने, बट पुट साइड में डेफिनेटली राइटिंग काफी स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए इसका भी एक बार हम चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या बताता है। तो LIC हाउसिंग में मार्च से अब तक, इनफैक्ट अब थोड़ा और पहले जाए, फरवरी से लेके जून 4 तक एक साइडवेज करेक्शन चला, प्राइस वाइज नहीं, साइडवेज टाइम वाइज करेक्शन, जिसका जून 5 से हमने एक सुपर रैली देखा, और अब ब्रेकआउट होते हुए स्टॉक में इधर में इसका। तो अब आगे का इसका जो सपोर्ट है, वो आगे का रेजिस्टेंस, सॉरी, वो है 730, और उसके बाद 775। सपोर्ट 690, जो ये ब्रेकआउट एरिया है उसका 690-95, और उसके नीचे इचिमोकू क्लाउड का लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट 675 के पास है। तो चलिए अब नेक्स्ट चेक करते हैं हम पिडीलाइट को। इसका नोट करिए, LIC हाउसिंग का कितना भयानक कैंडल था ये 4 जून का। ये PSU स्टॉक कैटेगरी में, PSU में हमने उस दिन जबरदस्त सेलिंग देखी थी, और उसका इम्पैक्ट हुआ था। बट बिगर पिक्चर अगर किसी ने देखा होता तो समझ जाते कि ये एक बड़ा साइडवेज करेक्शन था अपवर्ड रैली का, और उसका अब हम ब्रेकआउट का पूरा डिविडेंड पा रहे हैं, उसका फ्रूट्स मिल रहा है हमें। तो चलिए अब पिडिलाइट को चेक करते हैं।
तो पिडिलाइट में आज एक 3% फॉल में काफी जबरदस्त शॉर्ट एडिंग हुए हैं, 11.85% फ्रेश शॉर्ट एडिंग होते हुए। पिछले 5 दिन का हिसाब से 2.5% डाउन बना, 1% प्लस था 4 दिन में। आज उस हिसाब से, सॉरी, 0.5% प्लस, तो उस हिसाब से 2.5 डाउन है। बट हुआ है चेंज भयानक, मतलब प्रीवियस डेज के रैली में जो बाउंस बैक आया या साइडवेज था, उसमें शॉर्ट्स ऐड हो रहे थे शायद, इसीलिए आज हमने एक और शॉर्ट बिल्डअप उसमें देख लिया है। इसमें इसकी जो ऑप्शन चेन है, अगेन स्टॉक में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है ऑप्शंस की। बट यहाँ आप देख सकते हो 3100 कॉल में काफी राइटिंग है, ऊपर 3200 कॉल में काफी राइटिंग, 3140 ऑड फिगर है। डेंजरस है ऐसे स्टॉक्स में ऑड स्ट्राइक्स पर राइट करना। तो वहां है, पुट साइड में कुछ ज्यादा एडिशन नहीं है पुट बायर्स का, इसमें सीधा डीप नीचे 29 में, क्योंकि इसमें इतनी ऑप्शन लिक्विडिटी नहीं है स्टॉक। तो चलिए इसकी भी ऑप्शन चार्ट्स को हम एक बार चेक कर लेते हैं और डिसाइड करते हैं कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस है उसका। तो पिडिलाइट इंडस्ट्री में आज एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बना है इसमें, और पूरा नॉन स्टॉप सेलिंग प्रेशर था। बट अब स्टॉक एकदम सपोर्ट के पास जाके बंद हुआ है। इसमें भी देखिए आप, अगर आप इसमें जो प्रीवियस करेक्टिव हुआ था, इसका प्रीवियस मूव, वो कुछ ऐसा था, और वहां से ब्रेकआउट का शायद पुल बैक भी हो सकता है चार्ट के हिसाब से। फिलहाल के लिए जो सपोर्ट है, एकदम इमीडिएट सपोर्ट, एकदम क्लोज जहां हुआ है वहां है, उसके नीचे 3000 और उसके नीचे 2950 का नेक्स्ट सपोर्ट बेस बनता है इसका। रेजिस्टेंस इसके केस में 3150, उसके ऊपर 3200 का बात है। चलिए अब शुरू करते हैं इंडेक्स ऑप्शंस के साथ। सो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी ने अपने बेरिश हार्मोनिक के एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन के हाई को आज टेस्ट किया, अपने हाई 11,921 से, और थोड़ा सा उसके नीचे बंद हुआ है, बहुत ज्यादा दूर नहीं। तो अब कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 11,925 और 950 के बीच में है, और सपोर्ट काफी नीचे 11,800 में, ऑलमोस्ट आज का जो लो था उसी को हम एक बार सपोर्ट समझ सकते हैं इसके केस में। तो क्योंकि बंद हुआ है 11,891, मैं 11,900 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। फ्राइडे एक्सपायरी है क्योंकि मंडे हॉलीडे। 11,900 का जो कॉल है, उसका जो सपोर्ट है वो आ रहा है 63 पिचिमोको बेस लाइन, उसके नीचे क्लाउड सपोर्ट 60, तो 63 पहला लाइन ऑफ सपोर्ट। दूसरा लाइन 55, फिर सीधा नीचे 45, 35, और फिर तो गेम ओवर है 30 की तरफ। रेजिस्टेंस कहाँ है इसका? इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास बंद हुआ है 77, फिर नेक्स्ट 85, और फिर 105 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस, उसके ऊपर तो बहुत स्ट्रांग हो सकता है ये वाला स्ट्राइक। 11,900 के पुट एकदम डे लोज के पास बंद होते हुए, तो पहले इसका हम सपोर्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कि कहाँ तक सपोर्ट का इसका गुंजाइश है इसमें। सो 1.41, 1.612 और 2.6 को भी एक बार लगा, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, देखते हैं कहाँ है सपोर्ट। इसका सपोर्ट आ रहा है 70, 65, 60, 50। रेजिस्टेंस कहाँ है इसका? एकदम सपोर्ट के सामने बंद हुआ 75। रेजिस्टेंस आपका आ रहा है सीधा 95 पर, 95 नहीं, आई वुड से 100 का रेजिस्टेंस है, उसके बीच में थोड़ा 85। 100 के ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 125 से लेके 135, फिर 175। चलिए इसके हम आप चेक करते हैं इसकी ऑप्शन चेन को। तो ऑप्शन चेन में एज यूजुअल पुट साइड में राइटर बरकरार एकदम लगे हुए हैं। आज का कैंडल भी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा डीप इन द मनी, आउट ऑफ द मनी में प्रॉफिट बुकिंग, प्रीमियम वैसे काफी अच्छा है। 2 दिन को हिसाब से देखे जाए तो 17 रुपये का, फिर भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, राइटर की हायर लेवल राइटिंग अब ऊपर आते हुए अपने राइटिंग को लेके। कॉल साइड में प्रॉफिट बुकिंग भी है, नॉन स्टॉप दिख रहा है हमें।
11,800 तक, बट राइटिंग 850 पर इन द मनी पर भी राइटर घुस गए। और उसके बाद ऊपर में इतना राइटर नियर द मनी नहीं, थोड़ा आउट ऑफ द मनी में बहुत दूर जाके राइटर की प्रेजेंस है। तो कॉन्फिडेंस कॉल राइटर का मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में फिलहाल कम है, पुट राइटर का ज्यादा इस समय कॉन्फिडेंस दिखते हुए। 11,900 का पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा बेरिश है फिलहाल के लिए इसमें। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 11,775, 11,650, 12 रेजिस्टेंस 12,000, उसके ऊपर 12,125। चलिए अब फिन निफ्टी चेक करते हैं। तो फिन निफ्टी में आज एक और दिन जब हमने लॉन्ग लोअर शैडोज देखे हैं कैंडल फॉर्मेशन में, बॉडी लास्ट 3 दिन से छोटा होते जा रहा है। और कोई ऐसा कोई वीकनेस भी नहीं है फिलहाल मार्केट में, और अपसाइड में भी थोड़ा सेलिंग आते हुए। सो अनसर्टेनिटी का सिनेरियो फिन निफ्टी में फिलहाल के लिए। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 22,475 और सपोर्ट 22,075। तो क्योंकि बंद हुआ है 22,230 में, 22,300 और 22,200 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। 22,300 का क्योंकि हमने देखा लॉन्ग अपर शैडो और काफी शार्प डिक्लाइन है कॉल के मेल्टिंग होते हुए इसमें। तो अब सपोर्ट का है इसका वो चेक कर लेते हैं एक बार पहले इसके केस में। और सपोर्ट आ रहा है हमारा 105, 90, 75, 60, 45, फिर तो बहुत नीचे है नेक्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट। रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस तो क्लाउड का इंस्टेंट है वो बहुत क्लोज है 125। बड़ा वाला रेजिस्टेंस 145, फिर 170, फिर इचिमोकू क्लाउड का 185, 200, और फिर तो धमाम करते हुए ऊपर 275 जा सकते। चलिए चेक करते हैं 22,200 के पुट। 22,200 का पुट में आज थोड़ी जान आई, काफी बड़ा बाउंस मारते हुए ऊपर की तरफ। इसमें सपोर्ट कहाँ है वो चेक कर ले। सपोर्ट है 120, 105, 95, 85, और फिर तो खल्लास जैसा सीन हो जाएगा। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस इमीडिएट ये फ्लैट इचिमोकू का बेस लाइन है 160, फिर थोड़ा सा 170, 80 के बीच में बड़ा वाला रेजिस्टेंस 205 इचिमोकू क्लाउड का, फिर 240 और फिर 325। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। सो फिन निफ्टी में आज स्टेडी राइटिंग है। फर्स्ट डे था न्यू एक्सपायरी का, स्टेडी राइटिंग है, कुछ ज्यादा तो कम भी नहीं है, बट डिसेंट राइटिंग होते हुए फर्स्ट डे के हिसाब से राइटिंग। और मोस्टली फ्रेश राइटिंग है। आप देखिए 22,200 फ्रेश है, और नीचे में थोड़ा कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए। कॉल साइड में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, बहुत नॉमिनल हुआ है वो चेंज का, और थोड़ा इन द मनी राइटिंग। इनफैक्ट कॉल साइड में राइटर का थोड़ा प्रेजेंस हेवियर लगते हुए आज मार्केट में। इसमें कॉल साइड थोड़ा राइटिंग इमीडिएटली देखिए 22,300 आज ही पूरा राइटिंग हुआ है इसमें, पूरा का पूरा फ्रेश राइटिंग आ जाएगा। पुट कॉल रेशियो 22,250 का फिलहाल के लिए बेरिश है। बट 22,300 ये जो राइटर आए हैं आज मार्केट में, इतना बड़ा प्रीमियम में ये राइटिंग होते हुए, अगर कल मार्केट स्ट्रांग खुलता है या स्ट्रांग हो जाता है तो ये राइटर पर जबरदस्त प्रेशर आने वाला है। इनफैक्ट इसके संग ऊपर वाले भी जो राइटर इधर में बैठे हैं इन पर भी प्रेशर आ जाएगा, बिकॉज ये बहुत बड़ा हुआ है आज का राइटिंग का। उसका मतलब कि ये पर कवरिंग करने लगेंगे सब, एक पीछे भागेंगे उसको लेके। तो इंटरेस्टिंग रहेगा कल कैसे फिर निफ्टी ओपन करता है और सस्टेन करता है। नीचे में 22,200 का पुट राइटर, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, इतना हैवी राइटिंग। सो डाउनवर्ड में इधर नजर रखने का है, और अपसाइड में 22,300। ये दो स्ट्राइक्स बड़े क्रूशल लग रहे हैं मुझे इस समय इसमें। तो आज के ओपन आई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स आए हैं निकल के वो है 22,000, उसके नीचे 21,800, रेजिस्टेंस 22,450, उसके ऊपर 22,675।
चलिए अब चेक करते हैं बैंक निफ्टी, जिसकी आज वीकली एक्सपायरी हुई है। तो बैंक निफ्टी में भी हमने वही देखा, कंटिन्यूस लास्ट 3 दिन में डोजी फॉर्मेशन जैसे हो रहे हैं और लॉन्ग लेग अप लॉन्ग लेग हो रहे हैं, स्पेशली लॉन्ग अपर शेडो बनते हुए इस स्टेज में बैंक निफ्टी में। तो अब कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 5250 और नीचे में सपोर्ट 49,500 का है कल के लिए। तो चलिए चेक करते हैं, बिकॉज बंद हुआ है 49,895। मैं 49,900 के कॉल को खोल रहा हूँ और पुट को, दोनों को। तो 49,900 का जो कॉल है वो एकदम सपोर्ट के पास बंद हुआ है 350 का। इसके नीचे तो फ्री फ्लो लग रहा है, तो पहले सपोर्ट कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। बिलो 345, 310, 265, 220, 150 और वैसे डाउनवर्ड प्रेशर रहेगा। रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस इचिमोकू क्लाउड 460, फिर इचिमोकू बेस लाइन 505, फिर 600 और फिर एक बड़ा रेजिस्टेंस 750 के पास बन रहा है इस इसका। चलिए चेक करते हैं 49,900 के पुट को। 49,900 का पुट सपोर्ट से अच्छा बाउंस मारते हुए आज इसका सपोर्ट भी लगा लेते हैं एक बार कैलकुलेशन में। 350, 330, 310, 670, फिर नीचे 245, 220, 180 की तरफ। रेजिस्टेंस वैसे तो एकदम रेजिस्टेंस के पास बंद हुआ है 435 का। इसके ऊपर क्लाउड का रेजिस्टेंस 525, फिर 620, फिर बड़ा रेजिस्टेंस 780 पर है। 780 के ऊपर ये काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है ये वाला पुट। चलिए इसके ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। सो ऑप्शन चेन में आप देख सकते हो आज जबरदस्त राइटिंग है कल वाले न्यू एक्सपायरी को लेके। राइटर 49,700 पर हेवी ड्यूटी राइटिंग करते हुए 49,000 काफी नीचे है 49,500। प्रेजेंस ऑफ ऑप्शन राइटर पुट साइड में काफी डिसेंट है। इनफैक्ट इन द मनी 50,000 पर भी पेनिट्रेशन, थोड़ा इन द मनी के अंदर भी घुसते हुए। कॉल साइड में भी थोड़ा सा, इतना इन द मनी नहीं है, बट पुट साइड में थोड़ा, हाँ इसमें भी आउट ऑफ द मनी में कॉल राइटर का काफी प्रेजेंस देते हुए। इनफैक्ट 50,000 का हुआ है कॉल साइड में भी बरकरार। एकदम ऐसे लग रहा है जैसे राइटर ने आज, जो हमने फिन निफ्टी में भी देखा, मिड कैप में भी स्ट्रैडल राइटिंग कुछ ज्यादा ही हो रही है, या स्ट्रैडल बाइंग इस समय, जैसे हमने एफआईआई का देखा, दोनों साइड ऑलमोस्ट इक्वल इंडेक्स ऑप्शन बायर है। तो एफआईआई स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बाइंग करते हुए और बाकी सब सेलिंग करते हुए, इसलिए ये बहुत नियर द मनी यूआई में काफी चेंज दिख रहा है इस समय। तो 49,900 का पुट कॉल रेशियो इस समय बेरिश ही है। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 49,400, उसके नीचे 48,900, रेजिस्टेंस 5,400, उसके ऊपर 50,875। चलिए अब चेक करते हैं हम लास्ट में निफ्टी। तो निफ्टी में भी हम देख सकते हैं वही लास्ट 3 दिन से लॉन्ग अपर शैडो का प्रेजेंस होते हुए बॉडी छोटा बनते जा रहा है। और कल वीकली एक्सपायरी है, पर इस पर आगे बढ़ने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, और इस वीडियो को जरूर शेयर भी करें। तो निफ्टी में कल के लिए जो रेजिस्टेंस है एक्सपायरी के, वो है 23,425 पर, और सपोर्ट 23,175 का है। दोनों साइड ब्रेक और सस्टेन के बियॉन्ड में ही कोई बड़ा मूव उस टाइप का हमें देखने को मिल सकता है कल। तो क्योंकि बंद हुआ है 320 में, 350 और 300 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। 350 का कॉल एकदम डेज लो के पास बंद होते हुए सपोर्ट 70 का, अगर ये नहीं रुका तो नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 45 पर है, और उसके नीचे डेंजर में आ जाएगा ये वाला कॉल, जिसका एक बार फिर भी हम चेक कर ले। 58, 45, 30, फिर तो गॉन केस है उसके नीचे ये वाला सपोर्ट।
रेजिस्टेंस आ रहा है इमीडिएट इसका सॉरी, रेजिस्टेंस 90, इचिमोकू का बेस लाइन 115, फिर 160, 235 उसके बाद। ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत दूर है 235 फिलहाल के लिए, बट यस, स्ट्रॉन्ग मार्केट 235 के ऊपर भी भाग सकता है। देखते हैं कल क्या करता है निफ्टी। आज रात एफओएमसी मीट का रिएक्शन में कल हम देखते हैं क्या होता है इसमें। तो अब इसका पुट साइड भी चेक कर लेते हैं 23,300 का। 23,300 का वो थोड़ा लोज से बाउंस बैक करते हुए सपोर्ट खोज लेते हैं। पहले सपोर्ट आ रहा है आपका 50, 45, 30, 25, 20। रेजिस्टेंस इमीडिएट इचिमोकू बेस लाइन रेजिस्टेंस 90, फिर क्लाउड का 125, फिर बड़ा रेजिस्टेंस 210 के पास है इसके केस में। चलिए चेक करते हैं इसकी ऑप्शन चेन।